हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माय चैनल मेलोडी फोर्ज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव स्केल। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि किस तरह से मेजर और माइनर स्केल आपस में कनेक्टेड हैं या इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि होम नोट का कंसेप्ट क्या होता है, होम नोट किस तरह से काम करता है और इसकी क्या यूटिलिटी है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, होम नोट। मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमने सॉन्ग प्ले किया उसमें जो नोट्स यूज़ हुए वो सी मेजर स्केल के नोट्स थे। करेक्ट? एक्चुअली रॉन्ग। हमने जो सॉन्ग प्ले किया उसमें जो नोट्स यूज़ हो रहे थे वो ए माइनर स्केल के नोट्स थे। पर एक मिनट, यहाँ पर तो सी मेजर स्केल के नोट्स भी सेम ही है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये सॉन्ग ए माइनर स्केल पर है, ना कि सी मेजर स्केल पर? तो दोस्तों होम नोट का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि गाना एंड कहाँ पर हो रहा है। अगर गाने की एंडिंग किसी एक नोट पर जाकर के ख़त्म होती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसका होम नोट होगा। ज़्यादातर सॉन्ग्स जो हैं वो अपने होम नोट को फॉलो करते हैं। होम नोट मतलब कि रूट नोट, यानी कि किसी स्केल का सबसे पहला नोट, राइट? जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, सी मेजर स्केल पर कोई सॉन्ग को हम प्ले कर लेते हैं। कोई ईजी सा सॉन्ग लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये गाना अपने होम नोट पर आया घूम फिर करके सी पे। बाकी बहुत सारे नोट्स प्ले हुए लेकिन ये फिनिश हुआ सी पे। अगर मैं इसे सी पे ना फिनिश करके किसी और जगह फिनिश करता तो ये कुछ इस तरह से साउंड करता। से फॉर एग्जांपल, या फिर कहीं पर भी ये कंप्लीट फील नहीं हो रहा है। ये कंप्लीट कब फील हो रहा है? जब हम अपने होम नोट पर जा रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब एक कंप्लीशन वाला फील हमें कब आता है? जब हम अपने होम नोट को अचीव करते हैं। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। अगेन ये भी सी नोट पर ही फिनिश हुआ, जबकि ये शुरू ई पे हुआ था लेकिन ये फिनिश सी पे हुआ, राइट? तो कह सकते हैं कि इसका भी होम नोट जो है वो सी है। एंड बिकॉज इसका होम नोट सी है और इसमें सारे वाइट नोट्स आ रहे हैं, इसीलिए हम इसे सी मेजर स्केल का नाम दे सकते हैं कि ये गाना सी मेजर स्केल पर बेस्ड है। चलिए दोस्तों, अब एक बार ट्रायल हम माइनर स्केल पर भी लेकर के देखते हैं कि क्या वो भी अपने होम नोट पर फिनिश होता है। तो दोस्तों ये सॉन्ग भी ए पर ही फिनिश हुआ, राइट? ये इसकी ए माइनर स्केल को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज इसमें भी सारे वाइट नोट्स थे लेकिन ये फिनिश किस पर हुआ? ए नोट पर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई गाना मेजर स्केल पर है या माइनर स्केल पर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं माइनर स्केल का। तो आपने देखा दोस्तों, ये सॉन्ग भी ए पर फिनिश हुआ।
राइट। तो किसी भी मेजर या माइनर स्केल को अगर हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है तो हम ये देखेंगे कि उसका की नोट कहाँ हमें या होम नोट कहाँ लेकर के जा रहा है, उसमें कौन से नोट्स यूज़ हो रहे हैं, ब्लैक नोट्स यूज़ हो रहे हैं या वाइट नोट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर सारे ही वाइट नोट्स यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब वो स्केल प्रोबेबली सी होगी या ए माइनर होगी। राइट। तो इस तरह से हम होम नोट के थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि गाना किस स्केल पर बेस्ड है, मेजर या माइनर। अब दोस्तों हमें ये तो समझ में आ गया कि गाना ए माइनर स्केल या सी मेजर स्केल पर है, पर इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो ज़रूर होगा बिकॉज दोनों के नोट्स सेम है। राइट। तो आज हम देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऊपर लिखी है सी मेजर स्केल और नीचे मैंने लिखी है ए माइनर स्केल। मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। आप देखेंगे कि इनके जो नोट्स हैं और इनका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे कि सी के बाद डी आया है तो डी के बाद ई के बाद एफ जी ए बी सी, और बिल्कुल इसी ऑर्डर में ए से अगर शुरू करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी, इनका ऑर्डर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस चेंज हुआ है तो क्या कि सी मेजर स्केल जो है वो सी नोट से चालू हो रही है, जबकि ए माइनर स्केल जो है वो ए नोट से चालू हो रही है। लेकिन इन दोनों का जो क्रम है या ऑर्डर है वो बिल्कुल एक जैसा है। राइट। तो इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव स्केल। पर सी मेजर स्केल और ए माइनर स्केल को फाइंड आउट करना तो बहुत आसान था बिकॉज इन दोनों में कोई शार्प नोट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम इसे बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। पर अगर कोई और स्केल हो जैसे कि जी या डी या बी, तो हम उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी पहले हम सी स्केल से इसे समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। दोस्तों किसी भी मेजर स्केल के अगर मैं सिक्स्थ नंबर के नोट से उसकी माइनर स्केल फॉर्म करूं तो वो एग्जैक्टली सेम होगी। यानी कि अगर मैं सिक्स्थ नंबर से ऑर्डर स्टार्ट कर दूं, से फॉर एग्जांपल सी डी ई एफ जी ए, ए इज द सिक्स्थ नोट। राइट। तो अगर मैं ए माइनर स्केल बनाना चाहता हूं तो मुझे बस इसके सिक्स्थ नोट से कंटिन्यूसली ए नोट तक जाना है, और ये मुझे सी मेजर स्केल की रिलेटिव माइनर स्केल मिल गई। और अगर इसी तरह से मैंने किसी माइनर स्केल की थर्ड नंबर के नोट से मेजर स्केल फॉर्म करी, जैसे कि दिस इज द सी नोट। राइट। तो यहां से मैंने स्केल फॉर्म करी तो ये इसकी रिलेटिव मेजर स्केल फॉर्म कर देगा। अब इस केस में ए माइनर की रिलेटिव मेजर है सी और सी मेजर की रिलेटिव माइनर है ए। दोस्तों इसे फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, आप किसी भी मेजर स्केल से दो नोट पीछे जा सकते हैं तो आपको मिल जाएगा उसका रिलेटिव माइनर नोट, और अगर आप किसी भी माइनर स्केल से हैं तो दो नोट आगे जाते हैं तो आपको उसका रिलेटिव मेजर नोट मिल जाएगा। दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जी मेजर स्केल ली हुई है और जी मेजर स्केल का जो सिक्स्थ नोट है वो है ई। अगर मैं ई से ही उसकी माइनर स्केल बनाऊं तो वो एग्जैक्टली सेम होगी। अब इसे रिवर्स करके भी देख लेते हैं। तो जी से अगर मैं दो नोट पीछे जाऊं, यानी कि जी मेजर स्केल से अगर मैं दो नोट पीछे जाऊं तो एफ शार्प से ई, तो मुझे मिल जाती है ई माइनर स्केल। तो इस तरह से हम किसी भी मेजर स्केल के रिलेटिव माइनर या माइनर स्केल के रिलेटिव मेजर स्केल फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटिव स्केल की तरह ही होता है, बट इसे हम कहते हैं पैरेलल स्केल। पैरेलल स्केल इज नथिंग बट अगर रूट नोट दोनों का सेम हो, यानी कि मेजर और माइनर स्केल का रूट नोट सेम हो, तो हम उसे पैरेलल स्केल कहते हैं। जैसे कि इस केस में मैंने सी मेजर स्केल और सी माइनर स्केल दोनों को कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी मेजर स्केल की जो पैरेलल है वो सी माइनर स्केल है और सी माइनर की पैरेलल है वो सी मेजर स्केल है। दोस्तों हमें यहाँ एक और चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हम किसी मेजर स्केल के थर्ड नोट, सिक्स्थ नोट और सेवेंथ नोट को फ्लैट कर दें तो हमें माइनर स्केल मिल जाती है। सपोज यहाँ पर मैंने सी स्केल प्ले किया है तो इसका थर्ड नोट है दिस वन, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो मैंने इन तीनों नोट्स को फ्लैट कर दिया और मुझे सी मेजर से सी माइनर स्केल का मूव मिल गया। दोस्तों आगे के लेसन्स में हम इस चीज़ को जरूर एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से पैरेलल स्केल को हम यूज़ कर सकते हैं सॉन्ग्स बनाने के लिए, सॉन्ग्स में वेरिएशन लाने के लिए। मेजर स्केल और माइनर स्केल को किस तरह से मर्ज किया जा सकता है, ये सारे कंसेप्ट्स को हम आगे चल करके एक्सप्लोर करेंगे। आई गेस आपको आज के टॉपिक्स में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने कुछ बेटर गेन किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।